नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी द्वारा दिया गया वो बेटी और रोटी छीन लेंगे, जिस पर बोली डिंपल यादव। जनपद मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार बड़ी तेजी से चल रहा है। करहल विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों में मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई है। वहीं दिन और रात मतदाताओं से संपर्क साधने में भी जुटी हुई हैं। तो कहीं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से तो कहीं घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सांसद मैनपुरी डिंपल यादव प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के साथ घिरोड़ तहसील के कई गांवों में नुक्कड़ सभा कर मतदान करने की अपील की। तो वहीं सांसद डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है कि हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। उसे बयान से मैं समझाती हूँ कि इस तरह की बातें जब मंच से कही गईं, लोगों ने इस नारे को और इस तरह की बातों को नकारा, पूरी तरह नकारा। तभी हमने देखा कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। केंद्र में जब जब इस तरह के नारे लगे हैं, तब तक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। शंकराचार्य जी द्वारा बटोगे तो कटोगे के नारे को राजनीतिक नारा बताए जाने को लेकर बोली डिंपल यादव। शंकराचार्य ने अगर ऐसा कहा है तो सही कहा है। वोटों के लिए लोगों में मतभेद करने के लिए इनकी राजनीति है, जनसेवा करने के लिए उनकी कोई भावना नहीं है। धार्मिक आधारों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर बोली डिंपल यादव। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली रही है, एक तरह से काम करने का तरीका रहा है। चुनाव आने पर वोट की पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं और बड़े बड़े नेता इस तरह के नारे देते हैं। लेकिन आज जो सभी समाज के लोग हैं, जो हमारा पीडीए वर्ग है, मैं समझ चुकी हूँ कि खाली भड़काने वाली बातें हैं। देश में 10 साल और प्रदेश में 8 साल सरकार की होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता समझ रही है। इस तरह के भड़कीले भाषण देकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जो बातें कही जाती हैं वे पूरी नहीं की जाती। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव को लेकर बोली डिंपल यादव। मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि जो परिवार का हमेशा विरोध करते थे, जो परिवार को हीन भावना देखते थे, उन्हीं लोगों ने ही परिवार के एक इंसान को टिकट देने का काम किया, क्योंकि इनका कोई भी उम्मीदवार नहीं मिला। इस करहल विधानसभा क्षेत्र में तो ये सोचने वाली बात है कि जिनको उम्मीदवार ही नहीं मिला, उन्होंने परिवार का ही उम्मीदवार उतार दिया है। तो मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी। डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति बनने पर डिंपल यादव ने दी बधाई। से देखती है इस तरह के चुनाव को, जब धार्मिक आधारों पे चुनाव होने जा रहे हैं? लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लगातार इन लोगों की एक कार्य प्रणाली रही है, एक तरह के काम करने का तरीका रहा है कि चुनाव आने पे वोट की पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं। बड़े बड़े नेता इस तरह के नारे देते हैं, लेकिन आज जो है, जो सभी समाज के जो लोग हैं, जो हमारा पीडीए है, वर्ग है, ये सब समझ चुके हैं कि ये खाली इनकी भड़काने वाली बातें हैं जिससे कि वोट बढ़ जाए। लेकिन क्योंकि आज 10 साल केंद्र के और लगभग 10 साल, जहाँ 8 साल हमारे राज्य सरकार के होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को इस बात का समझ आ रही है कि इस तरह के भड़कीले भाषण दे के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जो बातें कही जाती है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, कि आज महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, कि अन्याय खत्म होगा, तो इस तरह का कोई भी चीज़ प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। और हर वर्ग और हर समाज के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। 2027 के सत्ताधीश के नाम पे पोस्टर लगे हैं समाजवादी कार्यालय में। देख रहे हैं लोग जो अभी से 27 की कल्पना कर रहे हैं कि अखिलेश जी वहाँ मुख्यमंत्री। तो जब आप कह सकते हैं 80 में से 80 जीत रहे हैं या 9 में से 9 जीत रहे हैं, तो मैं नहीं समझती इसमें कोई कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, तो इस तरह के पोस्टर जैसा बता रहे हैं लगाए। अनुजेश यादव को उतारा है, यादव वोट बैंक में अच्छी सेल बात लगाने है। के लिए क्या लगता है कि क्योंकि यादव वोट बैंक की संख्या हमें तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि जो परिवार का हमेशा विरोध करते थे, जो परिवार को हमेशा हीन भावना से देखते थे, उन्हीं लोगों ने परिवार के ही एक इंसान को जो टिकट देने का कार्य किया है, कि इनको कोई भी उम्मीदवार ही नहीं मिला करेल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि जिनको उम्मीदवार ही नहीं मिला, उन्होंने परिवार का ही उम्मीदवार उतार दिया है। मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से करेल विधानसभा सीट जीती। डोनाल्ड ट्रंप ने आज 47वीं राष्ट्रपति
उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। हमीरपुर में 2 पत्रकारों को हत्या का मामला सामने आया है। लगातार जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पत्रकारों पे भी हिंसा बढ़ी है। जो पत्रकार सही इंफॉर्मेशन देते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं, तो उन पे इस तरह की कार्रवाई हमने देखी है, हो रही है, और ये बड़े ही निंदनीय घटना है। मैनपुर में पत्रकारों ने खबर चलाई, उसके बाद मुकदमा लिखवाया जा रहा है, धमकी दी जा रही बराबर। ये प्रकार्य जो शैली है ये भारतीय जनता पार्टी की है कि ये गलत मुकदमे, चाहे अब क्योंकि इसके चंगुल में पहले तो कार्यकर्ता थे, अब इसके चंगुल में अब मीडिया कर्मी भी धीरे धीरे आ रहे हैं। हमें इस बात समझनी होगी कि इससे कोई नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बचेगा। हम सबको ये सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी को बताने का। वैसे भी लोकसभा चुनाव आए हैं, अब लोग भी ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान है, मुमकिन है। तो वोटों की जो सुनामी आएगी, अब आप देखेंगे जिस तरह, तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी। लगातार प्रशासन मतदाताओं पर दबाव बना रहा है, किसी को भगोड़ा घोषित कर रहा है, किसी को जिला बदल कर रहा है 6 महीने की। हमारी सूचना आ रही है सब जगह से, और हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बड़ा ही संवैधानिक तरीके से जिस तरह पूरा प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को देश से खत्म करना चाहती है। मंगलसूत्र को लेकर पहले राजनीति होती है, अब बेटियों को लेकर मैं समझती हूँ जब इस तरह की बातें मन से कही गई तो लोगों ने इस नारे को, इस तरह की बातों को नकारा, पूरी तरह नकारा। और तभी हमने देखा कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है केंद्र में। जब इस तरह के नारे देंगे तब नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही। वहीं शंकराचार्य जी ने कहा है कटोरे वाला जो उन्होंने मैसेज किया है, वही लोग बांटते हैं वही काटते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं? अगर शंकराचार्य ने इस तरह की कोई बात कही है तो एकदम सही बात की है कि वोटों के लिए लोगों में भेदभाव करने के लिए खाली इनकी राजनीति है, और ये जन सेवा करने का इनका कोई भी इरादा या जज्बा या कोई भी इस तरह की भावना नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।